हाँ जी भैया, कैसे लाते हैं आप, जरा हमें बताइए। यार हिलाने के बाद तो बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ यार। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हिलाना बहुत सही होता है या गलत होता है, और हमको ऐसा महसूस क्यों होता है कि हमने गलत किया है या सही किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मास्टरबेशन है, यानी कि मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन जो होता है वो होता क्या है, और उसके कौन कौन से टिप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि उसको किस तरीके से हमने करना है। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि टू मच मास्टरबेशन क्या होती है, जिसको हम टू मच मास्टरबेशन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसमें होता है वाई मास्टरबेट, यानी कि मास्टरबेट हमने करना ही क्यों है। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है राइट एज टू डू, यानी कि इसकी जो राइट एज होती है, जो उसकी सही एज होती है करने की, वो क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इस 5 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ मास्टरबेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं मास्टरबेशन की। तो मास्टरबेशन मेनली में होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, मास्टरबेशन क्या होता है, यानी कि जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल जेनिटल्स होते हैं, यानी कि हमारा जो पेनिस होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको टच करना टू इंक्रीज द सेक्सुअल प्लेजर्स, यानी कि क्या करना है मास्टरबेशन मतलब जो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारा पेनिस होता है या टेस्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टच करते हैं टू इंक्रीज द सेक्सुअल प्लेजर्स, यानी कि सेक्सुअल उत्तेजना को बढ़ाने के लिए उसको टच करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास्टरबेशन, इसको हम बोलते हैं हस्तमैथुन। ठीक है, उसके बाद इसमें टिप्स बताऊंगा कि हस्तमैथुन जो है हम कर मतलब हम किस तरीके से हमको करना चाहिए, कौन सा उसको सही तरीका करने का होता है। ठीक है, तो इसमें पहली टिप आती है, सबसे पहले क्या करेंगे अब, अगर आप हस्तमैथुन करने शुरू कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले आपको एक मूड बनाना है, यानी कि क्रिएट द मूड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट द मूड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट द मूड, आपको मूड बनाना है। मूड कैसे बनाओगे आप मास्टरबेशन के लिए, जैसे कि आप इस कमरे में बैठे हो, मान लो कमरा है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना, लाइट ऑफ कर दो या कैंडल आप उसमें जला सकते हो, थोड़ा बहुत म्यूजिक उसमें चला सकते हो, साउंड चला सकते हो, थोड़ा बहुत म्यूजिक उसमें ऑन कर सकते हो। ठीक है, और लाइट अपनी जो है कम कर सकते हो, उससे आपका क्या होगा, मूड आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया, क्रिएट द मूड। अब मूड क्रिएट होने के बाद उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, अपनी जो आपकी पोजीशन है मास्टरबेशन की, आप उसको चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, अब उसकी पोजीशन कौन कौन सी होती है, या तो खड़े होकर कर लो, या बैठ कर लो, या लेट कर लो। 3 या 4 पोजीशन इसकी होती है, खड़े होकर कर सकते हो, बैठ कर सकते हो, या फिर लेट कर सकते हो, या फिर दीवार के अगेंस्ट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड टिप क्या है, यानी कि सेलेक्ट द पोजीशन एंड चेंज द पोजीशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा क्रिएट द मूड, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर हो गया चेंज द पोजीशन, यानी कि पोजीशन को आपने चेंज करते रहना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, मेनली पॉइंट तीसरा पॉइंट जो आता है इसके अंदर, वो क्या होता है, वो होता है अपने आप को अंदर से महसूस करना उस टाइम, अटेंशन, पे अटेंशन, यानी कि मास्टरबेशन करते हुए आपको अटेंशन अपने ऊपर बनानी है कि हमारी बॉडी की उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उस टाइम। ठीक है, उसको आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसको आप पे अटेंशन करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है पे अटेंशन, यानी कि अटेंशन उसको आपको रखना है उस टाइम, आपको बहुत ज्यादा अटेंशन उसमें बनाए रखनी है, आपको अपनी बॉडी को फील करना है, और आपको बॉडी को सुनना है कि आपकी बॉडी क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ गया पे अटेंशन। इसके बाद चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, पहला पॉइंट होगा क्रिएट द मूड, दूसरा हो गया चेंज द पोजीशन, एंड तीसरा हो गया पे अटेंशन। अब कई पर्सन क्या होते हैं, बहुत जल्द जल्दी मास्टरबेट करते हैं, जिसकी वजह से इनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमने ऐसा भी नहीं करना है, हमने जल्दबाजी में इसको नहीं करना है, हमने इसको बिल्कुल रिलैक्स हो गए इसको करना है, प्रॉपर टाइम इसको देना है। ठीक है, यानी कि डोंट रश, यानी कि इसको फास्ट फास्ट हमने नहीं करना, इसको स्लो करना है बिल्कुल। ठीक है, डोंट ट्रस्ट, इसको हमने बिल्कुल स्लो प्रोसेस में करना है, बहुत जल्दी इसको नहीं करना है, जिससे हमारे को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम इसको फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, तो डोंट रश। उसके बाद चौथा पॉइंट इसके अंदर आता है लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन क्या होता है भाई, यानी कि जब मास्टरबेट करने लगेंगे आप, उस टाइम क्या करना है, अपने जो आपके जो हैंड होते हैं उसके ऊपर अपने ऑयल, या तो कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं, मान लो जो हमारा कोकोनट ऑयल आता है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने इसके अंदर कोई लोशन यूज नहीं करना, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। आप इसमें कोकोनट ऑयल सिंपल यूज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको मास्टरबेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन से आप क्या होता है, आपको उसके अंदर ड्राइनेस नहीं आती हमारी। ठीक है, जो पेनिस होता है उसमें ड्राइनेस नहीं होती। ठीक है, लुब्रिकेशन से आपको ये फायदा होता है इसमें। मान लो दिस इज, ये मान लो पेनिस है और ये मेरा हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑयल आपने इसको रब कर लेना है, रब करने के बाद आपने इस तरीके से आपको उसको करना है। ठीक है, तो इसमें लुब्रिकेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके 5 टिप्स मैंने आपको बताए, क्रिएट द मूड,
ठीक है। चेंज द पोजीशन, पे अटेंशन एंड डोंट रश एंड लुब्रिकेशन, यानी कि लुब्रिकेट करना है उसको और जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। और छठा पॉइंट इसमें आता है, आपने इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, वो इसकी जो ग्रिप है आपको लूज रखनी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेहतर हो सकता है और हमारा, ठीक है। तो इसमें 6 पॉइंट ये थे, यानी कि लूज ग्रिप, ठीक है, लूज ग्रिप, ग्रिप आप उसके अंदर बहुत लूज रखनी है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखनी, नॉर्मल ग्रिप आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रिप में आप उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट आता है टू मच मास्टरबेशन। अब टू मच मास्टरबेशन क्या होती है, यानी कि टू मच मास्टरबेशन किसको बोल सकते हैं, टू मच मास्टरबेशन वो होती है जिसमें हमारी जो सोशल एक्टिविटी होती है, जो हमारे डेली का काम होता है, जो हमारे डेली रूटीन होते हैं, अगर उसके ऊपर हमारा कोई इस मास्टरबेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है, अपने काम में ध्यान नहीं लग पाता, अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि टू मच मास्टरबेशन जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन वो बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टू मच मास्टरबेशन, ठीक है। जब हमारी सोशल एक्टिविटी पे या कोई हमारी डेली रूटीन पे एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ रहा हो, उसको बोलते हैं टू मच मास्टरबेशन, ठीक है। अब चौथा पॉइंट इसमें आता है वाई मास्टरबेट। अब मास्टरबेट तो हमने कर रही है, ठीक है, अब मास्टरबेट करना क्यों भाई, पहली बात सोचो, मास्टरबेट हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन करना क्यों है, क्यों करना है, क्या जरूरी है करना है, तो जरूरी, इसका आंसर है हाँ, ये मास्टरबेट करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ठीक है, और बहुत लोग इसको करते हैं, 95% इसको लोग करते हैं, ठीक है, और एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, हेल्दी प्रोसेस है, हमारी बॉडी से हेल्दी रहती है, ठीक है। तो मास्टरबेट हम इसलिए करते हैं हमारी बॉडी इसमें हेल्दी रहे और हमको अच्छा फील होता है, इसलिए मास्टरबेट करते हैं। दूसरा कारण इसका क्या होता है कि हमको इसमें अच्छा फील होता है, ठीक है, ये होता है वाई मास्टरबेशन, ठीक है, इसलिए हमने मास्टरबेशन करना है। उसके बाद इसके अंदर आती है राइट एज टू डू, यानी कि इसकी सही उम्र क्या है करने की। पहली बात तो देखिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती करने की, किसी भी एज में जो बंदा है वो कर सकता है, किसी एज में जो है उसको स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, जो 12 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, प्यूबर्टी एज पे होते हैं, अधिकतम उसी एज पे जो है जो बच्चा है वो उसको शुरू करता है, ठीक है। लेकिन ऐसी इसकी कोई एज आज तक ऐसी कोई रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं कि इसकी एज कौन सी होगी, इसकी एज कौन सी होती है, राइट एज टू डू द मास्टरबेशन, ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इसको किस एज में आपने शुरू किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और अगली वीडियो में बात करूंगा कि जो मास्टरबेशन है उसके बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।